तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का फिनाले एपिसोड भी आ चुका है, जिसमें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के भी कुछ ग्लिम्सेस देखी एंड 8 एपिसोड के बाद ये सीजन यहाँ पर एंड हो चुका है। बट क्या ये फाइनल एपिसोड एंड ये पूरा सीजन 2 अच्छा था या नहीं, एंड इसके फ्यूचर में आगे क्या होगा, चले इन सब पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो इस फिनाले एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, जिसकी शुरुआत टाइलैंड लैनिस्टर से हुई, जो एसोस जाता है ट्रायर्की के पास ताकि वो लोग इस वॉर में उनका साथ दे सके एंड उनके फ्लीट की मदद से वो लोग कॉर्लिस वेलेरियन के फ्लीट को भी हरा सके। एंड इसी ट्रायर्की के लोगों को हमने इस सीरीज में पहले भी देखा है, जिनसे डेमन ने फाइट की थी। एंड ट्रायर्की इस वॉर में फाइट करने के लिए स्टेपस्टोन की डिमांड करते हैं, एंड क्योंकि टाइलैंड लैनिस्टर खाली हाथ वापस किंग्स लैंडिंग में नहीं जा सकता, इसलिए वो ये डिमांड मान लेता है। एंड उसी के साथ ट्रायर्की ये भी डिमांड करते हैं कि उनके कैप्टन टाइलैंड के साथ तभी चलेंगे जब उनकी कमांडर शराको लोहार उनके साथ उन्हें लीड करेगी। बट कमांडर लोहार टाइलैंड को उससे फाइट करने कहती है, एंड अगर वो उसे इम्प्रेस करेगा तो ही वो उसके साथ चलेगी। एंड देन अपने टाइलैंड भैया लोहार को इम्प्रेस कर देते हैं एंड कमांडर लोहार साथ चलने के लिए मान जाती है। बट लोहार टाइलैंड से छुड़वा नहीं जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं डेमन को, एंड उसके पास रात को एलिस आती है एंड उसे गॉड्स वुड में चलने कहती है। एंड तब वो दोनों गॉड्स वुड जाते हैं एंड वहाँ डेमन उस ट्री पर अपना हाथ रखता है और तब उसे कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो सबसे पहले 3-eyed रेवन को देखता है, एक डेड ड्रैगन को देखता है एंड व्हाइट वॉकर्स की आर्मी एंड नाइट किंग को देखता है। एंड उसके बाद वो 3 ड्रैगन एक्स को देखता है एंड उसके बाद ही वो टारगेरियन फैमिली की डिसेंडेंट डेनेरियस टारगेरियन को देखता है, जिन सभी को हमने ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है। तो बेसिकली डेमन को फ्यूचर के विजन्स दिखते हैं कि क्या खतरा आने वाला है फ्यूचर में। डेमन भाई डरो मत, आपकी तरह हम भी बहुत एंटिसिपेटेड थे इस फ्यूचर के लिए, इस विंटर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। विंटरफेल की एक छोटी सी बच्ची इस पूरे खतरे को खत्म कर नाइट किंग को मार देगी एंड ये आयरन थ्रोन भी तब नहीं बचने वाला। एंड उसी के बाद वो रेनेरिया को आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ देखता है। वहीं सर एल्फ्रेड हैरेनॉल पहुंचते हैं डेमन को रेनेरिया का मैसेज देने। बट यहाँ हम देखते हैं कि सर एल्फ्रेड तो डेमन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वो कहते हैं कि उन्हें इस वक्त एक क्वीन की नहीं एक किंग की जरूरत है। एंड तब डेमन भी यही कहता है, I never took you for a turncloak, Sir Alfred. बट इन सब बातों को साइमन स्ट्रॉन्ग सुन लेते हैं एंड वो रेनेरिया को एक रेवन भेजते हैं ये बात बताने के लिए। एंड जैसे ही रेनेरिया उस रेवन को पढ़ती है, वो तुरंत साइरेक्स के साथ हैरेनॉल आती है। एंड तब फाइनली काफी टाइम बाद डेमन एंड रेनेरिया रीयूनाइट होते हैं। और क्योंकि डेमन ने फ्यूचर के विजन्स देखे हैं, इसलिए उसे फ्यूचर का डर है, क्योंकि विंटर इज कमिंग। भाई ये डायलॉग पर इन्होंने पूरे 8 सीजन का शो चलाया है और फिर एक लंगड़े को किंग बना दिया। एंड उसके बाद डेमन रेनेरिया को आने वाले खतरे के बारे में बताता है और कहता है कि विंटर इज कमिंग। और तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड वो फिर से रेनेरिया के साइड आ जाता है एंड अपनी पूरी आर्मी से वो रेनेरिया को सपोर्ट करने कहता है। एंड एलिसेंट ड्रैगन स्टोन आती है रेनेरिया से मिलने एंड वो रेनेरिया से इस वॉर को एंड करने कहती है एंड आयरन थ्रोन का ऑफर करती है, क्योंकि अब उसे ये सब नहीं करना है। भाई तुम पाप करके स्वर्ग की उम्मीद कैसे कर रहे हो। एंड रेनेरिया भी उसे यही कहती है कि नाउ इट्स टू लेट, वॉर can't be avoided। बट फिर एलिसेंट कहती है कि तुम 3 दिन में किंग्स लैंडिंग में आओ एंड आयरन थ्रोन को ले लो एंड हम चुपचाप चले जाएंगे। एंड यही सेम बात लैरिस स्ट्रॉन्ग एगॉन से कहते हैं कि हमें किंग्स लैंडिंग को छोड़कर एसोस में फ्री सिटी ऑफ ब्रावोस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब एमंड का कोई भी भरोसा नहीं, वो किसी भी वक्त एगॉन को मारकर किंग बनने की कोशिश कर सकता है। एंड देन एमंड हेलेना के पास आता है एंड तब हेलेना एमंड से कहती है कि उसे पता है कि एगॉन की ये हालत रूक्स रेस्ट में एमंड ने की है। बट एमंड इस बात को डिनाई करता है और कहता है कि प्रिंस रीजेंट पर ये एलिगेशंस लगाना मतलब ट्रीजन है एंड वो हेलेना को इस बात के लिए मार सकता है। बट हेलेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एमंड से ये कहती है कि एमंड यू आर गोइंग टू डाई फॉर योर एक्शंस। एंड देन एपिसोड के एंड होते होते हम बहुत कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो लैरिस स्ट्रॉन्ग एगॉन के साथ किंग्स लैंडिंग से निकल चुके होते हैं एंड देन हम इस पूरे सीजन में जो नहीं दिखे थे उनको देखते हैं सीजन के एंड में, जो है ऑटो आई टावर, जिनकी एक छोटी सी ग्लिम्स दिखती है, जो किसी के प्रिजनर बने हुए हैं एंड ये कहाँ है, क्यों है, वी डोंट नो एनीथिंग। एंड देन हम हर दूसरे साइड के लोगों को आर्मी रिक्रूट करते हुए देखते हैं। एसोस से टाइलैंड लैनिस्टर ट्रायर्की के साथ वेस्टेरोस की तरफ आ रहा है, जेसन लैनिस्टर भी लैनिस्टर आर्मी के साथ आ रहा है एंड रेनेरिया अपने 6 ड्रैगन्स एंड कॉर्लिस वेलारियन के फ्लीट के साथ इस वॉर के लिए रेडी है। एंड उसी के साथ स्टार्क्स की आर्मी भी रेनेरिया की साइड से नॉर्थ से मार्च कर रही है एंड वही एमंड भी अब इस वॉर के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है। वेल सिचुएशंस देख
लेकर वी कैन क्लियरली सी whose side is stronger, but let's see how this war and future goes. And most probably House of the Dragon एंड होगा इसके 4th सीजन के साथ। वेल इन्होंने ये सीजन तो पूरा बिल्डअप में ही निकाल दिया एंड हम नेक्स्ट सीजन से इस रियल वॉर की फाइट को देखेंगे। सो अगेन वी हैव टू वेट 2 years फॉर द नेक्स्ट सीजन। बट इसी के बीच गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की एक और स्पिन ऑफ सीरीज नाइट्स ऑफ द सेवन किंगडम्स 2025 में आने वाली है एंड उसी के बाद 2026 में हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के 3rd सीजन को देखेंगे। एंड रही बात कि मुझे ये सीजन कैसा लगा, तो मुझे ये सीजन ठीक ही लगा क्योंकि इसका 1st सीजन काफी अच्छा था जिसने अल्टीमेटली हमारी एक्सपेक्टेशंस इसके नेक्स्ट सीजन को लेकर बढ़ा दी थी। बट पर्सनली ये लोग उस एक्सपेक्टेशंस को टच नहीं कर पाए। बट लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट वन गोज। तो आपको ये सीजन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।